जरूर मिला हुआ था। तुम कहाँ भागे अब? मैं तो बाहर कर दूँगी कि तुम पुलिस से बाहर जाओ, कि तुम पुलिस से बाहर जाओ। जी बाकायदा लेखक हैं। जब एडीएम मैडम आई तो उनने पूछा आप कौन, तो उनने कहा मैं वसीयत कराने आया हूँ। बोले कितने लोग, तो पार्टी ने कहा देव शर्मा अध्यक्ष और जी हमारे वकील। उसके बाद का मैं अध्यक्ष हूँ। बोले तो क्या हुआ, अध्यक्ष आप बाहर जाइए। मैंने कहा एक मिनट और सुनिए, जब मैंने कहा कि मैडम ये अध्यक्ष है हमारे बार के, मैं बार का महामंत्री हूँ, तो उन्होंने कहा अध्यक्ष जी आप बाहर जाइए। मुझसे नहीं कहा बाहर जाइए, मैंने आप इससे क्यों कहनी बाहर जाइए, ये क्यों जाने लगे बाहर। बोले तो क्या हो गया, अध्यक्ष है क्या। इसलिए ये मंच के सामने घोषणा की जाती है, एडीएम पीलीभीत अगर माफी नहीं मांगेगी तो कल से आंदोलन होगा। खेलेंगे, जेल जाना पड़ेगा जाएंगे, लेकिन किसी कीमत पर सरकार से समझौता नहीं होगा। कहीं पे भी जाऊंगा हाँ नाय दिया मत जाइए, साइकिल हो जाइए बात। शर्मा जी भी खड़े हुए थे हमारे साथी, वो वहाँ जाके हड़काने लगी लोगों को और सबको बाहर निकालने लगी। देव शर्मा जी से उन्होंने कहा कि आप कैसे हैं, तो देव शर्मा जी ने कहा है मेरी वसीयत है, मैं वसीयत कराने आया हूँ। बोले आपकी ये वसीयत आप जाइए। मुझसे पूछा तो मैंने कहा मैं इनके साथ ही बैठता हूँ इसलिए चला आया हूँ साथ में। और फिर यहाँ रईसी आदमी तो कोई भी आ सकता है, अधिवक्ता। बोली नहीं, मैंने कहा मैं बाहर का अध्यक्ष भी हूँ। तो बोली होगा ठीक है आप जाइए। इस तरीके से वकीलों का अपमान अगर ये करेंगी और आगामी दौर में भी अगर इन्होंने किया तो कोई माफ़ी नहीं, कुछ नहीं, आंदोलन होगा। फिर क्या हुआ बात? उन्होंने फिर आकर हम लोगों के समक्ष माफ़ी मांगी और उन्होंने ये कहा कि जो भी मैंने कहा मैं अध्यक्ष को पहचान नहीं पाई थी, अपने कहे शब्द में वापस ले ली। आज रजिस्ट्री ऑफिस में क्या मामला हुआ था? आज रजिस्ट्री ऑफिस में हमारे प्रगतिशील अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष जी रजिस्ट्री वसीयत करा रहे थे, अपना काम करा रहे थे। एडीएम पुनिया मैडम पीली से आई और निरीक्षण कर रही थी, तो उनसे अध्यक्ष जी से पूछा आप कौन, इनने कहा हम अधिवक्ता हैं, बार का अध्यक्ष हूँ। तो बोले आप जाइए बाहर, तो इनने कहा बाहर जाइए, आपको ये किसने अधिकार दे दिया कि आप बाहर जाइए। इस तरीके वार्ता बढ़ी, मैं भी वहाँ मौके मौजूद था। तो मैंने कहा मैडम आप ये गलत कह रही हैं, आप अध्यक्ष के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती हैं। तो इसी तरीके से बात बढ़ती रही। मैं वहाँ पे उग्र हुआ, अध्यक्ष जी हमने दोनों ने ठान लिया था कि पुनिया मैडम जब तक माफी नहीं मांगेंगी हम ये गिराव नहीं हटाएंगे, और बंधक बना रखा। 2 घंटे तक हमारा चला प्रोग्राम और सभी लोगों ने उसमें मैचिंग करने का प्रयास किया, लेकिन प्रगतिशील किसी बात से नहीं माना। एक ही मांग थी कि पुनिया मैडम वापस आए और माफी मांगे। कितने घंटे बाद माफी मांगी? कितने घंटे के बाद माफी मांगी? उनने करीब 1.5 घंटे बाद माफी मांगी। किसी के साथ धक्का मुक्की भी हुई है? नहीं, किसी का धक्का मुक्की नहीं हुई। हम अधिवक्ता अपने नारेबाजी करते रहे और उन्हें झुकना पड़ा और उन्हें माफी मांगनी पड़ी, और इससे हम अधिवक्ता समाज संतुष्ट है। अगर वो माफी नहीं मांगती तो हम आंदोलन करते, इसीलिए पटाखे। आज हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष जो हैं वो अपनी कोई वसीयत कराने गए थे, वहाँ उसी दौरान एडीएम ऋतु पुनिया आ गई और उन्होंने अध्यक्ष जी से पूछा आप कौन, उन्होंने बताया मैं वसीयत करा रहा हूँ, बाहर का अध्यक्ष भी हूँ। और उनसे बदतमीजी से उसने कह दिया चलिए आप भी बाहर चलिए। 1.5-2 घंटे वकीलों ने उन्हें अंदर बंद कर दिया और उनके खिलाफ खूब लोकतांत्रिक तरीके से नारेबाजी करी। तमाम पुलिस भी उन्होंने बुला ली, लेकिन अधिवक्ता झुकने वाले नहीं थे, उन्हें झुके। अंत में वो 1.5 घंटे बाद बाहर आई और उसने आके ये कहा
कि मैं अध्यक्ष महोदय को पहचान नहीं पाई। मैंने कहा कि कोई भी किसी की हिम्मत नहीं है इतनी एडीएम के सामने कि झूठ कह दे मैं अध्यक्ष हूँ। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि मैं पहचान नहीं पाई, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। और उसके बाद सभी अधिवक्ता मान गए और बात वार्ता उसका पटाक्षेप हो गया।